सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और भाई आप सभी को पता है कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, और ट्रांसफॉर्मेशन चलते हुए जैसे ही जिस दिन स्टार्ट करी थी मैंने, उसके एक दो दिन बाद ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तबीयत क्या ख़राब हो गई, वायरल हो गया। और वायरल में ज़ुकाम, खांसी और फीवर, ये तीनों चीज़ें एक साथ हुई, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा बॉडी में वीकनेस आ गई, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस। लेकिन मैं जिम फिर भी जाता रहा। मुझे लगा कि हल्का फुल्का कोल्ड है, खांसी है, ठीक हो जाएगा। जिम जाने से पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन वो ठीक हो जाता था। लेकिन जो अभी जो हुआ, जो मेरी सिचुएशन थी, आप यकीन नहीं मानोगे। मैंने अभी अपना वेट वो किया, वो मेज़र किया। मेरा वेट 6 किलो कम हो गया, और मेरी मसल्स भी ना एकदम अच्छे से, जब शुरू शुरू में वो रिस्पॉन्स कर रही थी, बढ़िया रिस्पॉन्स कर रही थी, लेकिन जैसे ही तबीयत ख़राब हुई तो पूरी मसल लॉस हो गई है मेरी एकदम। और 6 किलो वेट मेरा एकदम डाउन चला गया। तो अभी मैं धीरे धीरे वो रिकवर हुआ हूँ, अब ऑलमोस्ट हो ही गया हूँ मतलब। तो आज से जिम दोबारा स्टार्ट करेंगे। आज जाएंगे हम लेग्स वर्कआउट करने। आज जाएंगे, मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गए मेरे को, मतलब काफ़ी बीमार हुए। तो अब करते हैं धीरे धीरे स्टार्ट यार। पर लेकिन ना, अगर किसी को करना है अपना 6 किलो वज़न कम, तो भाई वायरल ले लो। जुकाम, खांसी, तुरंत 6 किलो वज़न कम हो जाएगा 3 दिन में, जैसे मेरा हो गया। तो आपको दिख ही रहा होगा कि वो कितना फ़र्क मतलब पड़ गया है, मसल्स लॉस हो गई हैं। और खैर ये रिकवर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हफ्ते 1.5 हफ्ते में पूरा रिकवर हो जाएगा। तो अभी मैं बैठा हूँ, अभी सैटरडे है आज, और अभी टाइमिंग मेरे ख्याल से 2-2:30 बज रहे हैं। अभी कुछ लोडिंग वगैरह करते हैं, कुछ खाते हैं अच्छे से, उसके बाद जाएंगे जिम। रात को ही 8 बजे जिम के लिए निकलेंगे, और फिर आपको दिखाऊंगा पूरा आगे क्या होता है सारा। अब मैं आपको बताता हूँ मेन रीज़न कि हाँ मेरा मसल लॉस क्यों हुआ, और बॉडी के अंदर वीकनेस अभी भी है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है। और ये क्यों है? क्योंकि जब मैं बीमार हुआ तो मैं दोनों चीज़ें एक साथ कर रहा था, मतलब वर्कआउट भी कर रहा था और जिम बिल्कुल छोड़ी, और रेस्ट कर ही नहीं रहा था मैं। तो अब बॉडी रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दे रही थी, और मेरा मसल लॉस इसलिए हुआ क्योंकि अगर मुझे कोई काम दे दे, 2 काम एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, मतलब एक साथ दे दे, तो वो काम मैं नहीं कर पाऊँगा। सेम ऐसी मैं अपनी बॉडी के साथ कर रहा था। मैं वर्कआउट भी कर रहा था, और मैं मतलब वो बीमार भी था। तो मेरी बॉडी मेरे को ठीक करने पर भी वो लगी हुई थी, और साथ ही साथ जो मैं वर्कआउट से जो मेरी मसल टीयर हो रही थी, उन्हें भी रिकवर कर रही थी। अब दोनों चीज़ वो एक साथ तो कर नहीं सकती। तो इसी वजह से मेरे अंदर क्या है, वीकनेस आनी शुरू हो गई। और जो मसल लॉस का जो मेन रीज़न है वो यही था। इसलिए अगर किसी को वायरल हो या खांसी जुकाम कुछ भी हो, तो भाई प्लीज़ प्रॉपर रेस्ट देना। जो मैंने गलती करी वो आप मत करना, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका मसल लॉस हो जाएगा, और फिर आप एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार ये क्या हो गया। अभी तो 5 किलो मतलब वेट था आपका, वो 85 केजी, अचानक से वो आपका वेट 81-80 केजी हो गया। तो ये चीज़ें ना, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी कि मैंने सोचा कि नहीं वो वर्कआउट करूँगा, हो जाएगा, सही हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यार बॉडी के साथ ज़बरदस्ती करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, तो ठीक नहीं है जो कि मैंने करी गलती। तो प्लीज़ आप भी मत करना, ठीक है। मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या। जिम के लिए रेडी हो गए हैं फटाफट, अब जिम के लिए निकलते हैं। फ़ोन आ गया है हमारे गुरुजी का, तो जल्दी से निकलते हैं, गाड़ी बाहर निकालते हैं और फटाफट निकलते हैं जिम। तो अभी निकल पड़े हैं फटाफट जिम के लिए। और भाई देख लो जाम बहुत लगा पड़ा है, जाते जाते हमें आधा घंटा लग जाता है। और भाई पता क्या कह रहे थे, भाई कह रहे थे तुम्हें तो 10 मिनट लगता है बस अशोक नगर जाने में। अब बताओ ये ऐसे इतने सारे लोग हैं, कैसे हम पहुंचेंगे? अभी तो यहाँ से भी नहीं निकले हम, और वो पहुंच भी गए। कुछ करना ही है क्या आज भाग रहे हैं, आज लैक्स करेंगे, लैक्स तो करेंगे। वो रास्ता खुलता क्या तो पीछे बार बार का? कौन सा? ये बार बार वाला तो बार से नहीं ना, हम तो यहाँ से जाएंगे। अच्छा, इसमें लाइट ऑन लगानी पड़ेगी ना? हाँ लाइट कम दिख रही है, इसमें लाइट ऑन लगवाएंगे। अभी तो हमारी लाइट लगेंगी जिम में। 100 वॉट के बल्ब। तो अभी जिम पर पहुंच चुके हैं, और जिम पर पहुंच गए हैं, वर्कआउट करेंगे लेग्स का स्टार्ट। हमारे गुरुजी बैठे पीछे, वो बैठे,
तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं लेग्स वर्कआउट, और जितना हो सकेगा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर होगा तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो जी अभी जिम से निकल चुके हैं, वर्कआउट हमारा हो चुका है, देखो कैसा बैठा हुआ मरा हुआ। और सामने कुछ भसड़ हो गई है, पता नहीं क्या भसड़ हो गई है, भीड़ लगी पड़ी है। ओ भाई ओ गुत्थम गुत्ती हो रही है, और लड़ाई हो रही है भाई, गुत्थम गुत्ती। तुम वहां में लड़ाई देख के आता हूँ। जा 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 पेल के आई हो। तो भाई जाम लगा दे हो गई है। हम भी निकल रहे हैं, हूटर बजा दिया, सब साइड हो गए। हूटर बजते ही सब साइड हो गए। मैं चल गई सबकी। वो देख वो गया बजाते हुए फॉर्च्यूनर में। ये देख थार कैसे लेके गया है। तो जी कल जिम से हो गया था मैं बहुत ज़्यादा लेट, और मैं तकरीबन 12 बजे घर पर आया था, तो व्लॉग का एंड हो नहीं पाया। तो आज इस व्लॉग का एंड करेंगे यहीं पर ही। और अभी दिखा देता हूँ मैं सुबह क्या पी रहा हूँ। मैं प्रोटीन शेक बना रहा हूँ बहुत अच्छा, जो कि अच्छा रहता है लीन गेन के लिए, तो वो पीते हैं और उसके बाद व्लॉग का करते हैं एंड। तो करते हैं स्टार्ट, प्रोटीन शेक बनाते हैं, बहुत बेहतरीन प्रोटीन शेक। फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये मैं लेके आया ओरियो चॉकलेट, इससे क्या क्रंची फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। करते हैं। 2 पैकेट डाल रहा हूँ मैं, आप चाहे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 2 पैकेट इसलिए मुझे अच्छा लगता है बिस्किट बहुत। इसमें डालेंगे थोड़ी सी चॉकलेट डेयरी मिल्क। आज संडे है, थोड़ा सा चीट मिल आता है, लेकिन चीट मिल में वैसे नहीं करता, बिल्कुल ही तला खाना, तो मैं हेल्दी ही चीट मिल करता हूँ। ये ओट्स,
ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोटीन है। ये कम से कम मेरा चौथा या पांचवा डब्बा है जो मैं खा रहा हूँ। तो हमारा प्रोटीन शेक बन के हो चुका है रेडी, एकदम बेहतरीन प्रोटीन। ये रहा। बहुत टेस्टी है, बहुत जबरदस्त। आप भी ट्राई करना घर पे। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।